92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं मुंबई मस्का मार के मैं विजय शेख जी। वेलकम टू स्टॉक मार्केट संस्कार ब्रॉट टू यू बाय द अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी, इंडियाज हाईली रेटेड यूनिवर्सल स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। हमारे साथ है अवधूत साठे। आज का तीसरा प्रश्न। हाय अवधूत जी, मैं विशाल बोल रहा हूँ और मेरा सवाल है कि साइक्लिकल और नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स में क्या डिफरेंस होता है। गुड मॉर्निंग विशाल। साइक्लिकल वर्सेस नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स मतलब क्या? उससे पहले समझ लेते साइकिल क्या होती है। इकोनॉमिक साइकिल यानी इकोनॉमिक साइकिल्स में रिसेशन होता है, फिर बूम पीरियड्स होते हैं, बूम पीरियड्स के बाद वापस एक रिसेशन की शुरुआत होती है, डीप रिसेशन होता है, फिर एक छोटी सी रिकवरी शुरू होती है, वापस तेजी आती है। तेजी और मंदी के बीच में इकोनॉमिक साइकिल चलती रहती है। हमेशा एक पीरियड होता है जहां पर एक थोड़ी सी मंदी देखने को मिलती है, फिर बाद में उसके बाद तेजी आती है। अब साइक्लिकल स्टॉक्स जो होते हैं ना, वो इस इकोनॉमिक साइकिल्स के मुताबिक चलते हैं, यानी उनमें ग्रोथ होती है। जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं, साइक्लिकल स्टॉक्स होते हैं, वो जैसे तेजी आती है तो उन स्टॉक्स में भी तेजी आती है, और जैसे मंदी का वातावरण होता है तो वो स्टॉक्स में भी डिमांड कम होती है और वो स्टॉक्स गिरते हैं। यानी इकोनॉमिक साइकिल के हिसाब से ये साइक्लिकल स्टॉक्स चलते हैं। अब ऐसे स्टॉक्स हुए कौन से? देखो, डिस्कशनरी स्पेंडिंग जो होती है ना, वो इकोनॉमिक बूम में लोग ज्यादा स्पेंड करते हैं तो लोगों में कॉन्फिडेंस होता है, विश्वास होता है कि अगर मेरा कोई जॉब ज्यादा है तो दूसरा जॉब भी मिलेगा, या मेरी इनकम बढ़ने वाली है, तो लोगों में स्पेंडिंग बढ़ जाती है और ये स्पेंडिंग की वजह से जो डिमांड आती है वो स्टॉक्स बेनिफिट करते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या कंस्ट्रक्शन हो, लोग घर खरीद रहे हैं या कार खरीद रहे हैं, या एंटरटेनमेंट है, ट्रैवल है, एयरलाइन इंडस्ट्री है, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऐसी इंडस्ट्री जो होती है वो साइक्लिकल इंडस्ट्रीज होती है। वेराज नॉन साइक्लिकल ऐसी होती है जहां पर लोग डाउनटाउन में भी अगर कोई मंदी है, रिसेशन है, उसमें भी चॉइस नहीं होता, लोगों की डिमांड कम नहीं होती। जैसे कंज्यूमर स्टेपल्स हो या टॉयलेटरीज जैसे होते, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल भी जैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, इसमें तो स्पेंड करना ही होता है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जनरली नॉन साइक्लिकल कही जाती है, तो इनमें थोड़ी रिस्क कम होती है। वो डिफेंसिव सेक्टर भी कहा जाता है इनको, यानी अगर इकोनॉमिक डाउनटर्न है तो डिफेंसिव सेक्टर्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाती है, और एक कोई इकोनॉमिक बूम है तो भी ये स्टॉक्स पे ज्यादा रिटर्न्स नहीं देते वर्सेस साइक्लिकल स्टॉक्स। व्हाटएवर आई हैव सेड, दीज आर माय पर्सनल व्यूज, नो वे आई एम गिविंग एनी एडवाइजरी। सो भाई, अपना ड्यू डिलिजेंस करो, अपना स्टडी करो, और देन अपने कैपिटल और अपने काबिलियत के हिसाब से रिस्क लेना। रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।